हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, जो है सुबह सुबह करते हैं तो चल पे सुबह वाले काम स्टार्ट। तो उठते ही पहले तो नहाना धोना, लक्ष्मी का चारा पानी। तो उसके बाद आ गया किचन में बनाने लगी हूँ सब्जी। आटा तो मैंने उस समय गूँध दिया था जब मैं चाय बना रही थी। आटा मैं साथ साथ उस समय गूँध देती हूँ। और फिर साथ ही साथ मैंने गोभी भी चीर लिया था। तो चलिए, अब कढ़ाई मैंने चाड़ लिया और बीच में डाल दिया तेल। तो अब काटने लगी हूँ प्याज। जितनी देर मेरा तेल गर्म होएगा इतनी देर में प्याज काट लाऊंगी और उसके बाद लगा दूँगी तड़का। चलिए, इधर मेरा तेल गर्म हो गया, डालते हैं प्याज। देखिए, इस समय एक छिट भी पड़ जाती है ना, तो इसको मैंने डाल दिया। और फिर डालूँगी टमाटर। तो टमाटर आज घर पे एक ही है, तो चलिए इसको ही डालते हैं। इसको भी कट कर लिया मैंने। और जब मैंने डालने लगी अद्धा तो मैंने चीर लिया, बीच से ना मुझे ना कुछ काला सा दिखाई दे गया। तो एक होता ना एक निशान काला सा, किसी सब्जी में किसी फ्रूट में होता है। जब मुझे देखा तो पहले तो मैंने सोचा चलिए इसको छोड़ देती हूँ, जितना काला इतना मैं निकाल देती हूँ। फिर मैंने जब देखा मेरा दिल नहीं माना तो मैंने छोड़ दिया, सारे छोड़ दिया, फिर मैंने नहीं डाला। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। और देखिए, डालने वाला तो नहीं है, नहीं डालते हैं आज प्याज, सॉरी टमाटर के बिना ही बनाएंगे। जब दिल नहीं माने तो वो काम क्यों करना। तो इसको मैंने टमाटर को छोड़ दिया ऐसे ही। तो अब तड़का लगेगा बिना टमाटर, बनेगा गोभी और खाली प्याज ही डाला है। तो चलिए लगा दिया तड़का, प्याज फिर भुन चुका है। अब लगाते हैं तड़का गोभी को, क्योंकि गोभी डालते हैं। अब टमाटर का तो घर पे भी एक ही टमाटर था, वो भी ख़राब निकला। तो चलिए फिर ऐसे लगाते हैं तड़का। इससे अच्छा है मैं प्याज नहीं डाला होता तड़के में, तो सिंपल बन जाता। चलिए प्याज डाल दिया अब मैंने तेल में, तो प्याज का ही तड़का लग गया। खाली प्याज का तड़का क्या लाना, इससे अच्छा तो सिंपल बन जाए बिना प्याज। तो चलिए, मुझे क्या पता था कि टमाटर ख़राब निकलना, तो मैं प्याज भी नहीं काटती और नहीं तेल में डालती, ऐसे ही बना देती। और चलिए लग गया तड़का, छोड़ दिया मैंने इसको निमी निमी आंच में पकने के लिए। आ गई और फिर तड़का लगा के मैं चल गई थी शाम को जो कपड़े धुले थे उनको उतारने, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, तड़का भी लग गया और सुबह वाली झाड़ू भी मैंने लगा ली है। तो चलिए पहले कपड़े उतारते हैं, फिर क्यों धूप सेकनी है, नहीं कपड़ों को धूप सिखाएंगे नहीं आप खुद सेकेंगे। तो कपड़े उतारते हैं, सूख तो गए हैं तो मैंने उतार लिए। और सुबह सुबह ऐसे काम करने में सुकून भी बहुत मिलता है। चिड़िया की आवाज़, निकी निकी हवाएं, तो बार बार काम करने का बहुत मन लगता है। और जब किचन में आते हैं फिर वही वाल। तो चलिए किचन वाला काम भी ख़त्म करते हैं। तो बार वाला एक बाल तो काम कर लिया ख़त्म, अब होगा दूसरी बार। तो सुबह वाली झाड़ू भी लग गई, तो फुलके भी साथ साथ बनते हैं। तो गोभी भी बन रहा है, गोभी मैंने निमी निमी आंच में बना रही हूँ क्योंकि बन जाएगा। फिर मैंने कपड़े उतार लिए, मैंने सोचा चलिए साथ ही साथ, अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा चलिए बच्चे सो रहे हैं, आजकल टाइम भी चेंज हो गया है तो उठना पड़ता है 4 बजे, क्योंकि बच्चे गर्मी बहुत है, स्कूल 7 बजे लगता है। तो फिर जल्दी छुट्टी भी करनी होती है, क्योंकि छुट्टी जल्दी करते हैं स्कूल वाले, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन गर्मी तो आप हमें जल्दी करते हैं, 1-1.5 घंटे में क्या है, तो थोड़ा हो जाता है, जल्दी आ जाते हैं। तो चलिए इधर मेरे फुलके भी बन गए हैं। और फिर आ गई हूँ झाड़ू झूड़ू लगा कर इधर मैं, क्योंकि इधर
मुझे लग रहा था ये सब सब फर्श है ना, तो इसमें जितना मर्जी पोछा लगाते हैं, जब ब्लैक ब्लैक देखने लगते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने सोचा चलिए ब्रश से साफ़ करती हूँ, लेकिन नहीं, ये ब्रश से साफ़ नहीं होते हैं। ये फर्श में जो एक बार दाग लग जाता है ना वो नहीं मिटता, जितना मर्जी हम जोर लगा लें। तो चलिए अपने दिल के सुकून के लिए मैं एक बार ब्रश लगा देती हूँ। 1-2 दिन की सोच रही थी, मैंने सोचा चलिए देखूँगी ब्रश लगा के, और मैंने ब्रश लगा के भी देख रहे हैं ये नहीं गए हैं। तो चलिए फिर मैंने छोड़ दिया। अब लगाती हूँ पोछा, ये नहीं जाएंगे फर्श वाला दाग। कहीं चाय गिर जाए, कोई सब्जी गिर जाए, कोई भी चीज़ गिर जाए ना, तो फर्श पे एक ही मुश्किल है कि इसके दाग नहीं जाते हैं। फर्श के टाइल पे है, कोई भी चीज़ हो तो पोछा लगाओ तो चलिए चले जाते हैं, लेकिन फर्श के नहीं दाग जाते हैं। फिर मैंने ले लिया पोछा। चलिए मैंने सोचा ये दाग तो जाने वाले नहीं हैं, तो पोछा लगाते हैं अच्छे से। जैसा घर है फिर ऐसा ही सफाई करनी चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और फिर क्या है, फर्शा तो नहीं दाग जाएगा, कोई बात नहीं, और पोछा लगाएंगे फिर भी अच्छा लगेगा। तो लगाने लगी हूँ पोछा। इधर पोछा लगाने में सुकून मिलता है, क्योंकि ऊपर पखे चलाते हैं ना तो गर्मी नहीं इतनी ज़्यादा लगती है। बस झाड़ू लगाते लगाते थोड़ी सी तकलीफ होती है जब झाड़ू लगाते हैं, और फिर अंदर अंदर का काम करना होता है, इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो झाड़ू लगाते ही थोड़ा सा लगता है यहाँ, क्योंकि गर्मी है। फिर भी अंदर अंदर के अंदर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर तो फिर भी हवा लगती है, और जब पखे बंद करते हैं फिर गर्मी लगती है, वैसे नहीं लगती है। तो चलिए इधर लगाते लगाते आज मैं सारे घर को पोछा लगाया। एक दिन छोड़ के ना, एक दिन मैं इधर लॉबी किचन में बार बार लगाती हूँ, और आज तो फिर पूरे घर को पोछा लगा लिया मैंने सोचा चलिए आज ये भी काम ख़त्म करते चलें। कल भी मैंने नहीं लगाया था, तो आज लगा लिया। चलिए पोछा तो मेरा लग गया। अब मशीन तो मैं नहीं लगाने वाली हूँ, शाम को फिर से मशीन लगाऊंगी। और जो कपड़े मैंने सुबह उतारे हैं वो तय बनाने हैं, अंदर अंदर के काम मैंने करने हैं। और फिर इधर देखिए इसको चलिए दोस्तों देखिए ये है शाम का टाइम, क्योंकि सुबह भी इतना ज़्यादा काम होता है और ऐसा ही खलारा मिलता है। और फिर दोपहर को क्या हो, या हम बच्चे 12 बजे आ जाते हैं, उसके बाद लेट जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने। और बच्चों को कहाँ नींद आती है, कहीं सो जाते हैं, तो शाम को उठते हैं, नहीं सोते हैं तो फिर ऐसे ही खलाड़ा डालते। पता नहीं इधर क्या पेज पूज काट काट के क्या बना रहे थे, और मैं लेट गई थी। लेट क्या गई थी, मैं सो भी गई थी, मुझे नहीं पता है क्या करने। और जराबे जरूबे जो भी इधर उतार के छोड़ दिए। तो चलिए फिर मैंने सोचा करना, इसकी सफाई करनी है। तो देखिए इधर कितना खलारा, इसको मैं साफ़ कर दिया। और फिर मैं इधर इन्होंने पेज पूज जो भी खलारा डाला है झाड़ू लगा देती हूँ, तो कर देती हूँ साफ़। तो अच्छे से बस यही खलारा, सुबह भी इतना ही खलारा पड़ता है और शाम को भी इतना ही खलारा पड़ता है। कहीं हम बाहर चले जाते हैं जहाँ थोड़ा बहुत लेट सो जाते हैं, तो बच्चों को फिर यही मौका मिलता है ना खलारा खलूरा डालने का। कोई बात नहीं, इधर इन्होंने सोचा कि हम इधर शेष रखा भी करते हैं ना, तो उधर दूसरे रूम में बाज नहीं जाती है। तो अपने आराम से करते रहे बेचारे अपना काम। तो चलिए फिर करते हैं, शाम को वैसे भी झाड़ू लगनी होती है, खलारा बच्चों का काम है खलारा खलूरा डालना। तो इधर आ गई हूँ फिर मैं दूसरे रूम में। फिर उसके बाद मैंने ना ये कपड़े जो रात को धुले हुए थे, मैंने नहीं इनकी तह बनाई है, ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो इन्होंने, मैं तो ऐसे ही छोड़े थे साइड पे, और लेकर इन्होंने कोई ताल पील की होगी, अपने कपड़े निकाले, कुछ देखा होगा। बच्चों का यही रहता है। उसके बाद ही नहाए भी हैं, देखे हैं नहीं, तो खलारा खलूरा ज़्यादा डाल दिया। फिर मैं कपड़े उठा लिए और करती हूँ सेट बेडशीट। तो कपड़े मैं दूसरे रूम में ही तय बनाऊँगी, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए मैं उस रूम में कपड़े छोड़ दिए। और फिर शाम वाले मैं बनाऊँगी इसकी तय। ये शाम वाले काम हो रहे हैं, सुबह भी इतना ही खलारा मिलता है और फिर शाम को भी इतना ही मिलता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो कर दिया सेट, थोड़ा सा काम था, कर दिया सेट, क्योंकि फिर उधर इतना खलारा नहीं डाल सकते जहाँ हम लोग लेटे होते हैं। तो इनको मौका मिलता है, जिस रूम में डेवलप मिलता है रूम, उस रूम में डाल देते हैं खलारे। और फिर उधर लगा लिया मैंने मशीन। ये शाम का टाइम है तो मशीन भी मैंने लगाई हुई है। फिर ये मैंने सोचा चलिए इनको ना, मैं इतनी छनियाँ लगी हुई है तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं ऐसे वाले, तो इनको मैं हाथ से धो दूँगी। 2-3 कपड़े ही बस हाथ से धोने वाले, बाकी तो मशीन में मैंने लगा दी है, मशीन धुल जाएंगे। और एक मशीन लगाई है, 2 बार तो लाइट चले गई है,
तो जो मशीन में डालने थे आज तो थोड़े ही कपड़े हैं, एक लो ही मैंने डाल दिया मशीन में, वो धुल जाएंगे। और जो ये है ये मैं हाथ से धो दूँगी। तो चलिए ये काम ख़त्म हो जाएगा कपड़ों का काम। तो आजकल शाम को ही काम होता है, दिन में तो मशीन तो वैसे मैं शाम को ही लगाती हूँ। तो दिन में तो इतनी धूप होती है और शाम को मन लगता है। चलिए शाम ये सोचते हैं कि सुबह वाले काम भी शाम को ही मंगा देते हैं, जैसे कपड़े धुलने हैं आजकल ज़्यादातर शाम को ही काम हो रहे हैं। तो इधर देखिए फिर मैंने और फिर पानी वाला काम करते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। और आजकल पानी वाला काम करने में बहुत सुकून मिलता है। तो चलिए इधर धुल गया मेरे कपड़े और मशीन वाले धुलते रहेंगे मशीन में। बस ये 2 ही कपड़े थे, मैं 2-3 कपड़े धोए हाथ से, बाकी मशीन से धुले हैं, ये बात नहीं है। और इसके बाद चलते हैं कपड़े धुल कर चलते हैं किचन में। क्या काम मिलता है किचन में, काम क्या वही खाने वाला। और चलिए दोस्तों हमारे काम होते रहेंगे, आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।